तो हेलो दोस्तों, नमस्ते, प्रणाम। कैसे हैं आप सभी लोग? दोस्तों मेरा नाम हुआ गोविंद और मेरे चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों अभी मैंने लाइव देखा है रितेश पांडे जी का। आप लोग समझ गए होंगे, आप लोग थंबनेल पे भी देखा। रितेश पांडे जी बोल रहे हैं कि राजपूत लोग जो होते हैं नारियों की सम्मान बचाते हैं। राजपूत लोग हमेशा नारियों का सम्मान किए हैं, नारियों का सम्मान बचाते हैं। वो किसी भी नारी का सम्मान जाते हुए नहीं देख सकते हैं। चलिए, आपकी बात मैं मानता हूँ कि हाँ, राजपूतों ने हमारे नारियों का सम्मान बचाया है, हमारी माँ बहनों का सम्मान बचाया है। लेकिन जिस टॉपिक पे आपने बात किया है, जिसे आपने पवन सिंह को लेकर बात किया ना, देखिए अक्सर लोग उसी के पक्ष में जाते हैं ना जिसका पलड़ा भारी होता है, जिसके तरफ से बहुत सारे लोग होते हैं, ठीक है ना। लेकिन दोस्तों मैं आपको समझाना चाहूँगा, रितेश पांडे जी, उस टाइम आपका सम्मान कहाँ था? उस टाइम आपका राजपूत जी कहाँ थे? जिस टाइम आपने देखा होगा कि अक्षरा सिंह को नीलकमल सिंह क्या बोले थे, चार दीवारी के अंदर उन्होंने क्या बोला था? उस टाइम आपने सम्मान बचाने के लिए कोई राजपूत क्यों नहीं आया? हमसे जवाब दीजिए आप। एक लड़की का सम्मान बचाने के लिए उस टाइम राजपूत क्यों नहीं आया? आप क्यों नहीं आए? जिस दिन वो चार दीवारी के अंदर एक लड़की का इज्जत के दाग लगा रहा था, उस दिन आपका राजपूताई कहाँ गया था? उस दिन आप कहाँ थे? मैं आपसे पूछ रहा हूँ रितेश पांडे जी, उस दिन आपकी राजपूताई कहाँ थी? और जिस तरह आप किसी का पक्ष लेने के लिए ऐसे बातें कर रहे हैं, आप उस दिन आप लाइव क्यों नहीं आए? मैं आपसे पूछ रहा हूँ, उस दिन आप लाइव क्यों नहीं आए? उस दिन क्यों नहीं बताया कि हाँ भाई तूने गलत किया है, ऐसा तुमको नहीं बोलना चाहिए, ये गलत है, राजपूतों के नाम पर कलंक है, राजपूतों पर कलंक लग जाएगा? उस दिन कहाँ थे आप रितेश पांडे जी? मैं आपसे पूछ रहा हूँ, उस दिन आपकी राजपूत की इज्जत नहीं जा रही थी? एक नारी का वहाँ पे तो इज्जत जा रहा था, वो भी एक दो लोग नहीं, पूरे पब्लिक देखी, कई करोड़ जनसंख्या देखी। उस टाइम आपकी इज्जत कहाँ थी? उस टाइम आपके राजपूत लोग कहाँ थे? आप कहाँ थे? हमसे बताइए आप। आज तो आप बहुत भौकाल पेल दिया आके। उस टाइम आपके राजपूत कहाँ थे और आप कहाँ थे? उस टाइम भी तो एक नारी का इज्जत जा रहा था, एक नारी का सम्मान जा रहा था। उस टाइम आप कहाँ थे? बताइए। अभी आपने बोला कि राजपूतों ने उनकी इज्जत, नारियों की हमेशा सम्मान की है, नारियों के इज्जत बताया है। तो मैं तो आपसे यही पूछ रहा हूँ ना, कि ये बताइए उस टाइम आप कहाँ थे? जिस टाइम आके किसी का सपोर्ट कर रहे हैं, आप बोल रहे हैं कि नहीं वो सही है, ये गलत है, तो उस टाइम आप कहाँ थे? जिस टाइम एक लड़की का इज्जत जा रहा था, उस टाइम आप कहाँ थे? बताइए ना हमसे। देखिए, आपने बहुत कुछ बोला है, मैं किसी को ये नहीं बोल रहा कि वो सही है, खेसारी भी सही नहीं है, उन्होंने बहुत गलती की है। मैंने उस पिछले वीडियो में बोला भी था कि आपने गलती की है और आपको माफ़ी मांगना चाहिए, आप किसी की औकात नहीं देख सकते हैं, ठीक है ना। उन्होंने भी गलती किया, लेकिन आपने ये शब्द गलत बोला है कि हमेशा सम्मान बचाया है। आपने किसी को सरेआम बोला है, तो इस चीज़ को आपने गलत बोला है। मैं मानता हूँ राजपूतों ने इज्जत बचाई है, राजपूत बहुत मतलब छत्री होते हैं जो लड़कियों की इज्जत बचाते हैं, हमारी माँ बहनों की इज्जत बचाते हैं और बचाते चले आए हैं। लेकिन आपने जिसका सपोर्ट किया उस टाइम वो आदमी कहाँ था? वो आदमी कहाँ था? बताइए ना। जिसके पक्ष में आपने बात किया है, जिसके पक्ष में आपने बोला है, उस टाइम वो बंदा कहाँ था? बताइए। उस टाइम तो किसी लड़की का इज्जत जा रहा था ना, उस टाइम तो किसी की लड़की की इज्जत पर दाग लग रहा था ना। उस टाइम आप कहाँ थे रितेश पांडे जी? आप बताइए मुझे। कुछ भी यार, कुछ भी बोलोगे। उस टाइम आप इज्जत बचाने के लिए नहीं आए थे? कहाँ गई थी आपकी राजपूताई? एक छोटी सी बात के लेके इतना लफंगा ही फैला दिए हो तुम लोग। और उस दिन कौन नहीं आया यार? एक लड़की थी, अकेले पड़ गई थी, तुम लोग क्यों नहीं सपोर्ट किए? आपने एक्शन क्यों नहीं लिया? बताओ ना। क्योंकि उसका पलड़ा भारी नहीं था, उसके साथ कोई नहीं था, इसलिए आपने सपोर्ट नहीं किया। स्वार्थी हो तुम लोग, स्वार्थपना दिखाते हो, जिसका पलड़ा भारी उसके तरफ रेल देते हो। उस टाइम तो किसी लड़की का इज्जत जा रहा था, उस टाइम आप कहाँ थे भाई साहब? बताइए ना हमसे, आप उस टाइम कहाँ थे? देखिए, मैं किसी चीज़ को टारगेट नहीं कर रहा हूँ, मैं किसी एक आदमी को टारगेट नहीं कर रहा हूँ आप, लेकिन हाँ कर रहा हूँ जिसका आपने पक्ष लिया है, जिसके मैं नाम नहीं ले सकता, लेकिन मैं बता रहा हूँ जिसने, आप समझ सकते हैं इस बात को। आज मैं जो बोल रहा हूँ, अगला इंसान जो मेरा वीडियो देख रहा है वो समझ सकता है कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ।
उस टाइम वो कहाँ थे जब एक लड़की की इज्जत जा रही थी? क्यों नहीं बोले पता है? क्योंकि उस बंदे ने उनका ही सपोर्ट किया था, इन्हें उनकी बढ़ाई बताई थी और किसी को नीचे गिराया था। यानी एक राजपूत को बढ़ाया गया था, एक लड़की को नीचे गिराया गया था। उस टाइम आपके कहाँ थे राजपूत है? वो भी तो बेचारी राजपूत ही था। क्यों नहीं इज्जत बचाई? जब आप खुद की इज्जत नहीं बचा सकते हो तो दूसरे की इज्जत क्या बचाओगे मेरे भाई? बताओ ना। मैं समझ लो कि हम देख देख के पक जा रहा हूँ और मैं खुद को कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ। अभी प्रेजेंट टाइम की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है ना। ये सम्मान बचाते हैं, ये बचाते हैं, वो बचाते हैं, तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ ना भाई साहब, उस टाइम आपने क्यों नहीं बचाया? क्यों नहीं एक लड़की को आके बोला कि हाँ भाई साहब आपने गलत किया है, ये गलत गाना आपको नहीं गाना चाहिए, ऐसी चीज़ें नहीं गाना चाहिए। खेसारी ने एक शब्द बोल दिया, उस पर तो पूरा हड़कंप मचा दिए तुम लोग। उसने जब इतना गंदा गाया था तो उस टाइम कहाँ गए थे, कहाँ मर गए थे तुम लोग? बताओ ना हमसे। क्या वो सही शब्द बोला था क्या? वो सही शब्द क्या बहुत सम्मान दिया था क्या उसने? बताइए ना, बहुत सम्मान दिए थे क्या वो? उस टाइम कहाँ थे? क्यों जुबान बंद हो गई थी आप लोगों की? किसी की औकात नहीं थी बोलने की। कहाँ गई थी औकात? कहाँ गई थी राजपूती आप लोग की? बताइए ना हमसे, राजपूती कहाँ गई थी आपकी? नेता मत बनो सभी लोग, ठीक है? राजपूती करके यार पूरा एकदम वाट लगा दिए यार पूरा। तुम लोग सपोर्ट करते, ये किए वो किए। तो मैं वही तो पूछ रहा हूँ, उस टाइम आप कहाँ गए थे? उस टाइम क्यों नहीं लाई बाए? आपने क्यों नहीं बोला कि हाँ आपने गलत किया है, आप पे एक्शन लिया जाना चाहिए? एक छोटी सी बात को लेकर आपने इतना हड़कंप मचाए हुए हैं आप बताइए। उस टाइम तो वो छोटी मोटी बात थी क्या? किसी के लड़की का इज्जत जा रहा था, उस टाइम आप लोग कहाँ थे भाई साहब? बताइए ना हमसे। उस टाइम भी किसी लड़की का सम्मान जा रहा था, किसी लड़की का इज्जत जा रहा था, किसी की इज्जत पे दाग लग रही थी, किसी का नाम बदनाम हो रहा था। तो उस टाइम आप रितेश पांडे जी कहाँ थे? कहाँ मर गए थे आप? बताइए। मैं आपसे बोल रहा हूँ रितेश पांडे जी, अगर अभी मेरा वीडियो ऐसा नहीं कि मैं पहुँचा नहीं रहा हूँ, बहुत अच्छी जगह पहुँचा रहा हूँ, बहुत अच्छे लोग देख रहे हैं, ऐसा नहीं मैं चुतिया नहीं हूँ, ठीक है? मानता हूँ मैं बहुत बड़ा यूट्यूबर नहीं हूँ, चाहे कुछ भी नहीं, मैं आपके सामने तो एकदम जीरो हूँ, लेकिन मुझे भी बोलने का हक है क्योंकि मैं भी इंडस्ट्री में काम करता हूँ। मैं भी मेहनत किए हैं, मैंने भी मेहनत किया उसमें, मैं मेहनत करता भी हूँ। मुझे भी भोजपुरी बचाना है, मुझे भी भोजपुरी को ऊपर ले जाना है। देखो अगर कोई बोलेगा कि मैं ही स्टार हूँ, मैं ही सब कुछ हूँ, तो यार तकलीफ़ तो होगी ना भाई। आप एक कैसे बोल सकते हैं भोजपुरी आपके चलते चलती है क्या? आपने सब कुछ बनाया है। और रवि किशन, मनोज तिवारी कहाँ गए? ख़त्म, सब लोग ख़त्म हो गए। तो दोस्तों मैं इन सब चीज़ों पर ज़्यादा गौर नहीं करता, लेकिन अभी 2-3 दिन से मुझे खुद ऐसी चीज़ें बोलना, ऐसा नहीं समझना खुद को प्रमोट कर रहा है, ऐसा कुछ नहीं है मेरे दोस्त। मैं लेकिन उन लोगों की मैं बात कर रहा हूँ जिस टाइम वो राजपूती बतिया रहे हैं, ये बोलते हैं मैं ये हूँ वो हूँ, ये करते हैं वो करते, ये हैं अच्छे हैं वो अच्छे हैं, ये गलत है। मेरे भाई एक छोटी सी बात को आप लोगों ने इतना बड़ा बना दिया, अफवाह फैला दिया है। लेकिन वो बातें क्या थी आप लोगों ने पूरी सुना नहीं, कुछ समझा नहीं कि आखिर उस बंदे ने क्यों बोला था, समझ रहे हैं ना? लेकिन एक छोटी सी बात को आप एक दूसरे के बीच में लेकर एक दूसरे के बीच में आपने फूट डाल दी। बताइए, उस टाइम उस लड़की का कोई सपोर्ट नहीं किया, जिस टाइम वो अकेले थी, वो कुछ नहीं थी। उस टाइम उस बंदी का कोई सपोर्ट नहीं किया, वो अकेले होने के नाते वो बेचारी ने सम्मान किया अपनी भोजपुरी का, कि जाने दो मेरे भोजपुरी की इंडस्ट्री का लड़का है, गलती कर दिया उसने, माँ इतना तो वो भी अफवाह फैला सकती थी ना। मैं आपसे पूछता हूँ, उस इतना जितना आप अफवाह फैला के चल रहे हैं, उस टाइम भी वो इतना अफवाह फैला सकते जितना आप लोग फैला के रखे हैं अभी। यार इंसान है, गलती हो जाती है। जैसे अपने पवन सिंह माना भाई, एक मैंने इशारा किया था माफ़ कर दो, तो भाई सब लोग मान गए, चलो पवन सिंह कर दिए, चलिए ठीक है। बाकी किसी पे एक्शन लेने से पहले खुद को सोचो कि भाई उस टाइम हम लोग कहाँ थे जब एक लड़की की इज्जत पे दाग लग रही थी, एक लड़की का नाम बदनाम हो रहा था। उस टाइम हम कहाँ थे, आप कहाँ थे, सब लोग कहाँ थे? कहाँ थे सब लोग? बाकी किसी चीज़ को सोचे समझे बिना कोई बात मत बोला करो, ठीक है ना? तेज पांडी मैं आपसे बोल रहा हूँ।
आप जिसका सपोर्ट कर रहे हो ना, एक्चुअली आपने सारी बातों को गौर से सुना नहीं। किसी को भी तकलीफ़ होगा। जब एक बात आप बताइए मुझसे कि आप भी भोजपुरी में काम करते हो, मैं भी भोजपुरी में काम करता हूँ। आप हमसे बड़े लेवल के आदमी हो और अब बहुत अभी स्टार हो, अभी आपका गाना थोड़ा सा अभी चल रहा है, रैंक में है, और ये बोलो कि नहीं भाई मैं ही भोजपुरी का देवता हूँ, मैं भोजपुरी में मैं ही जो करता हूँ वही होगा, जो मैंने कर दिया उस पर तुम लोग रेंगो। तो भाई बताइए वो लोग कहाँ गए जो भोजपुरी के लिए अपना जान लुटाते थे? बताइए वो लोग कहाँ गए? बताइए वो लोग कहाँ? तकलीफ़ होगा ना भाई, तकलीफ़ होगा ना। मतलब ये पहले सोचो कि जो उन लोगों ने कर दिया है ना, उनको उन चीज़ों से आपको सीखना चाहिए, क्योंकि आपसे सीनियर वो लोग हैं। लेकिन वो लोग तो कभी नहीं बोले कि मैं ही भोजपुरी में सब कुछ हूँ, तो आप कौन होते हैं बोलने वाले? बताइए, समझ रहे हैं ना। बाकी इज्जत सम्मान की बात होती ना, अगर इज्जत सम्मान की आप बात कर रहे हैं, इज्जत सम्मान बचाना होता तो उस टाइम आप लोग आके बचा लिए होते, इतने इज्जतदार थे तो आके बचाते कि हाँ भाई किसी लड़की का इज्जत जा रहा है, किसी लड़की की इज्जत पे दाग लग रहा है, तो उस टाइम भी आप लाइव आते। एक छोटी सी बात की आपने इतना बतंगड़ बना रखा है ना, उस टाइम भी आप आते और बोलते कि नहीं भाई आपने गलत किया है, नीलकमल भाई आपने गलत किया है, ऐसा नहीं बोलना चाहिए, आपके ऊपर एक्शन लिए जाना चाहिए। उस टाइम कौन था? कौन नहीं है? कोई नहीं आया उस लड़की को सपोर्ट करने के लिए। कोई नहीं आया, ना पवन सिंह आए, ना आप आए, ना खेसारी जी आए, कोई नहीं आए। क्यों नहीं आए बताइए ना? क्यों? उस लड़की का इज्जत नहीं था क्या? वो किसी की बेटी नहीं है क्या? उसकी माँ बहन नहीं है क्या? क्यों नहीं आया बताइए? आज तो एक छोटी सी बात को लेकर आप लोग बहुत बतंगड़ फैला चुके। तो उस टाइम आप लोग कहाँ थे भाई? बताइए ना, उस टाइम आप लोग कहाँ थे? एक्चुअली कोई बात को आप लोग पहले समझ लिया करो कि हाँ भाई बात क्या है, मैं जिस चीज़ को बोलने जा रहा हूँ क्या मैंने उस चीज़ का पालन किया है पहले? जो चीज़ आप बोल रहे हो, कुछ समय पहले जब उसके साथ ऐसी स्थिति आई थी तो उस टाइप आपने उसके लिए कुछ काम किया? उसके पक्ष में बोला आपने? क्यों नहीं बोला? जब एक लड़की अकेले पड़ गई थी तो किसी ने उसका सपोर्ट नहीं किया। आज जिसका थोड़ा पलड़ा भारी है, थोड़ा 10 लोग और सपोर्ट, हाँ भैया, तो उसी की तरफ से बतिया रहे हो। जो अकेले आदमी पड़ गया उसका कोई नहीं है। जैसे पवन सिंह गलती कर दिए, बोल दे भाई भी इंसान है, गलती होगा, उनसे भी गलती हो गई, उनको भी माफ़ करो भाई। ठीक है, मैं किसी का पक्ष नहीं ले रहा हूँ कि फिर भी आपने बोला ना कि राजपूत तो लोग ये किए वो किए, तो उस टाइम भी राजपूतों को आना चाहिए था, किसी की इज्जत बचाने के लिए, किसी का सम्मान बचाने के लिए, किसी को आना चाहिए था उस टाइम। आप भी नहीं आए थे, ना पवन सिंह आए थे, ना खेसारी आए थे, ना कल्लू आए थे, कोई नहीं आया। क्यों? उस लड़की का सम्मान नहीं था क्या? था ना, तो क्यों नहीं आया? तो जैसे उस बातों को आपने इग्नोर किया, इस बात को भी इग्नोर करो। ज़्यादा बात का बतंगड़ बनाने से कोई फ़ायदा होगा नहीं। बाकी अपने अपने काम पे लगिए आप लोग, अब अच्छे से काम करो, ना कि फालतूगिरी करो। भोजपुरी को यहीं नहीं गिराने, यही चाहते हो कि यहीं गिर जाए? तो जो हुआ ख़त्म करो सब। मैं यही चाहूँगा कि आप लोग भोजपुरी में काम करो, दिल से करो। और हाँ, एक चीज़ अपने दिल से निकाल दो, दिमाग से निकाल दो। आप लोग के अंदर यही है ना कि ये बंदा बढ़ रहा है, इसको बढ़ने नहीं देंगे, उसको दबा देते। सारे स्टारों की बात कर रहा हूँ। एक छोटा सा बंदा, छोटा सा एक गाना गाया, थोड़ा सा गाना उसका ऊपर उठा तो तुम लोग कॉपी करना स्टार्ट कर देते हो यार। तुरंत कॉपी करोगे कि नहीं, उसको दबा देना चाहिए, वो स्टार बन जाएगा, उसको दाबो। तो ये काम करना छोड़ दो पहले। आप लोग स्टार का मतलब यही होता है कि एक बच्चा जब मेहनत कर रहा है ना तो उसको आप लोग बढ़ाओ, ना कि उसको दबाओ। समझ रहे हो? अभी यही हो रहा है भोजपुरी इंडस्ट्री में। एक दूसरे को लोग दबाने में पड़े हुए हैं, कैसे इसको दबा जाए, हमसे ऊपर ना जाए। ठीक है ना? तो प्लीज़ आप सभी से मेरा रिक्वेस्ट है कि आप सब लोग ऐसा काम मत करिए। एक बंदा खूब मेहनत करता है और मेहनत करने के बाद एक गाना थोड़ा सा वायरल होता है, आप सभी लोग उसको दबा देते हैं। तो प्लीज़ ऐसा काम मत करो, सबको बढ़ाने का काम करो यार। बॉलीवुड से कुछ सीखो, तुम लोग बॉलीवुड से कुछ सीखो, वो सबको सपोर्ट करते हैं। एक बंदा थोड़ा सा देखे हाँ अच्छा गाता है, उसको सपोर्ट करते हैं, ना कि आपकी तरह गिराते हैं। ठीक है? बाकी दोस्तों मैं ज़्यादा कुछ कहूँगा नहीं। अगर मेरे वीडियो में कुछ भी गलत लगा आप सभी लोग तो इसके लिए सॉरी चाहूँगा, कान पकड़ता हूँ। अगर सॉरी कुछ भी गलत मैं बोला हूँ मैंने, लेकिन अपनी तरफ से मैंने कोई गलती नहीं की है, ना ही कुछ गलत बोलने की मैंने कोशिश की है।
बाकी दोस्तों हम सभी को इस चीज़ पर ध्यान रखना है, हर एक दूसरे इंसान का, छोटे इंसान का सपोर्ट करना है ताकि वो भी आगे बढ़े, वो भी अपना परिवार चलाए, वो उसका भी कुछ सपने उसको पूरा करे, समझ रहे हैं ना। बाकी आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, आप सभी ने मेरे वीडियो को देखा और विजिट किया। कुछ खास था नहीं, लेकिन दोस्तों खास हर एक चीज़ बन जाती है अगर दिल से सोचा जाए, दिल से किया जाए और दिल से समझा जाए तो, ठीक है ना। बाकी दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच।